हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 10 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जी चाहिए कौन सी नहीं। ओके, दो कार्ड्स आए हैं लेकिन हमें एक ही कार्ड चाहिए एक समय पर। सो लेट्स सी। स्ट्रगल कोई चीज़ स्ट्रगल से कर रहे हो आप, और लोग स्ट्रगल का कार्ड, जैसे मैंने स्ट्रगल बोला और स्ट्रगल का कार्ड आ भी गया, तो मे भी आप में से कुछ लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बिकॉज एक्चुअल में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ना वैसी हो गई है जहाँ पे आप कोई चीज़ में ना ही खुश रह पा रहे हो, ना ही अपना दुख किसी को बता पा रहे हो, ना ही आप खुद समझ पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना सबसे पहले कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं जैसा सोचता हूँ या फिर मैं जैसा सोचती हूँ वैसे ही सामने वाला भी सोचे, तो यहीं भी मेन प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा सोचना ही बंद कर दीजिए कि आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही सामने वाला भी सोचेगा। ठीक है, आपकी आधे से ज़्यादा मेंटली जो स्ट्रगल है कि आप क्या चाहते हो यही ख़त्म हो जाएगा। जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ कि बस एक चीज़ करिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे ही सामने वाला भी सोचता होगा ज़रूर, ये सोचना बंद कर दीजिए। ये जो स्ट्रगल है ये ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि आप जो खुद मतलब आप जो चाहते हो वो आपको खुद नहीं पता है, और इसका रीज़न पता है क्या है कि आपको पता है आपको क्या चाहिए लेकिन आप बोल नहीं पाते, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, एक इनसिक्योरिटी है आपको, कि आपको ऐसा लगता है आप बोल दोगे तो कि सामने वाला बदल ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो एनर्जी में देख रही हूँ। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। देखिए स्कॉर्पियो, बुरा मत मानिएगा, बट एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, मेरी इंट्यूशन मुझे बहुत स्ट्रांगली ये बात बता रही है स्कॉर्पियो आपके लिए। बुरा मत मानिएगा, बट इस वीक में कोई आपके साथ, आपको दिखाई देगा कि कोई आपके साथ लॉयल नहीं है। और इस बार मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ कि इस बार कंफर्म हो जाओगे आप कोई चीज़ में। बहुत समय से बस आप इस एनर्जी में थे कि मैं जो सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ ये सही है नहीं है, सही है नहीं है। शायद अगर आप रिलेशनशिप में भी थे तो कोई आपको इग्नोर कर रहा है बार बार, और कोई बार बार ऐसा आपको फील करवा रहा है कि ओ माय गॉड आप इंपॉर्टेंट हो, लेकिन सामने वाले के पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस वीक में एक्चुअल में आप देख पाओगे अपनी आंखों से, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। भले ही आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, भले कुछ भी हो, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको सच दिखाएंगे कि सच ये है, देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा वो व्यक्ति है ही नहीं। लॉयल्टी के नाम पे तो ज़ीरो है। ठीक है, मतलब लॉयल्टी तो है ही नहीं, जैसे लॉयल शब्द भी शायद इस व्यक्ति ने कभी सीखा नहीं होगा, क्योंकि लॉयल तो ये बिल्कुल नहीं है। वी हैव 2 आपको काफ़ी बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे लोग क्यों नहीं होते, है ना। और इसके बाद से एक्चुअल में आप ट्रस्ट करना ही छोड़ दोगे। एक ही एनर्जी में देख रहे हो, इसके बाद आप ट्रस्ट करना ही छोड़ दोगे। खास करके अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो और उसकी दुर्दशा आपको सही नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले जहाँ पे आपको स्कोप दिखता था क्योंकि सामने वाला आपके साथ एडजस्ट होकर के चल रहा था, अब वो नहीं दिखता। सामने वाला काफ़ी अपनी चलाता है अब। खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हो तो सामने वाला काफ़ी अपनी चलाता है, अपना बोलने पर लगा रहता है, और अपना बस अपना अपना देखता है कि खुद खुश है तो सब कुछ खुश है, आप भी खुश हो, आप उदास हो कोई मतलब नहीं है। खुद खुश है तो वो भी, आप भी खुश हो, उसको यही लगता है। तो जैसे पहले आपको जो स्कोप दिख रहा था कि चलो हाँ ये व्यक्ति भी मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहा है, हर चीज़ में एडजस्ट करके चल रहा है, अब नहीं हो रहा है वैसा। तो अब फाइनली आपको समझ आएगा कि आप, प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है कि जैसा आप सामने वाले को समझ रहे हो वैसा नहीं है, तो किसी की डिसलॉयल्टी आपको आंखों से दिखाई दे सकती है। ठीक है, और कोई कंफर्मेशन के साथ, जैसे अब यूनिवर्स आपको कंफर्म कर देंगे। आपको पता है इतने समय से आपको क्यों इस एनर्जी में रखा गया था कि आप कभी ट्रस्ट कर रहे थे, फिर आपको लग रहा था बेकार है ट्रस्ट करना, फिर आप ट्रस्ट कर रहे थे, फिर आपको लग रहा था बेकार है ट्रस्ट करना। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे थे कि देखो इस दुनिया में ना लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो थोड़े से वैसे होंगे, कभी कभी जो अच्छे होंगे, जो आपको मुंह पे बता के चले जाएंगे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बताएंगे ही नहीं, आपको कंफ्यूज करके रखेंगे जानबूझ के। तो ये जस्ट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं दुनिया में कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो मत मानो किसी को अच्छा, अच्छे लोग बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है। खैर इस वीक में अगर हम करियर वाइज बात करें तो थोड़ा सा टाइम एडजस्ट ना कर पाने की वजह से, टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से एक मुझे स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लोग तो काफ़ी ज़्यादा छुट्टी ले रहे हैं अपने काम से, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो। तो एक उस चीज़ में स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो कोई चीज़ के प्रति, काफ़ी परेशान हो। और ये परेशानी पता है स्टार्ट ही किसी से होती है और एंड ही किसी पे होती है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा समर्पित है किसी के लिए।
ठीक है। तो किसी का सर दर्द स्टार्ट ही एक व्यक्ति से होता है, और जब वो व्यक्ति आपको क्लियर कर देता है, या फिर जब आप देखते हो कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं, तब आपको सांस में सांस आती है। अदरवाइज आप ऐसे ही परेशान होते रहोगे। मतलब बहुत ज़्यादा कोई किसी के लिए समर्पित है, और एंजल्स कहना चाहते हैं इसको समर्पित नहीं कहते, आप कह सकते हो, लेकिन इसको डिपेंड होना कहते हैं, ओवर डिपेंड होना किसी के ऊपर। ठीक है, ओवर डिपेंड हो आप किसी के ऊपर। आपको ये नहीं समझ आता कि आपकी खुद की भी लाइफ एग्जिस्ट करती है इस चीज़ में। देखिए, ये चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जब आप किसी के ऊपर ओवर डिपेंड होते हो ना, तो जब जब सामने वाला व्यक्ति जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा नहीं करता, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अब सब कुछ बेकार है, सब कुछ ख़राब है, ये व्यक्ति है तो सब है, ये नहीं तो सब नहीं है। यही ही प्रॉब्लम है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति कोई भी हो, इतना बस याद रखिए स्कॉर्पियो, दुनिया में कोई भी लोग क्यों ना हो, कोई डिज़र्व नहीं करता कि हम किसी की वजह से रोए। ठीक है, कोई हम जैसे अच्छे लोगों को डिज़र्व नहीं करता, इतना याद रखिए। जो करता है वो बाद में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी जितना आप कर रहे हो ना, ये मतलब मैं आपको इतना ही कहूँगी, किसी काम का नहीं है। जितना आप किसी के लिए सोच रहे हो ना, उतना मतलब ही नहीं है। वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता है नहीं, आप एक तरफा करे जा रहे हो। इसी वजह से तो रो रहे हो, बात इतनी सी है कि इसी वजह से तो रो रहे हो। खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें तो फैमिली के रिलेटेड ये भी जो वीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जैसे हेल्प कर रहे हो आप, और काफ़ी चीज़ों में आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, अपनी फैमिली को नहीं दिखा रहे हो। आपको कोई चीज़ के रिलेटेड दुख लगा है, लेकिन आप दिखाना नहीं चाह रहे हो अपने फैमिली को। आई डोंट नो वाई स्कॉर्पियो, बट आपकी आधे से ज़्यादा रीडिंग में ना काफ़ी लव रीडिंग चली जाती है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना कि मैं इसको करियर रीडिंग बनाऊँ या फिर मैं इसको हेल्थ रिलेटेड रीडिंग बनाऊँ, पता नहीं क्यों लव रिलेटेड ही चली जाती है। इस वजह से ही मैं कह रही हूँ कि आप ओवर डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, हद से ज़्यादा डिपेंड हो, कि वो व्यक्ति अगर खुश है तो आप खुश रहोगे, वो खुश नहीं है तो आप भी खुश नहीं रहोगे। क्यों? आपकी खुद की लाइफ नहीं है क्या? आप खुद एग्जिस्ट नहीं करते क्या? ऐसा थोड़ी है कि वो व्यक्ति सांस ले रहा है तभी आपको सांस आ रही है। थोड़ा सा इतना इतना नहीं होते स्कॉर्पियो, इतना नहीं होते। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप इमोशनल हो, मैं मानती हूँ, आप जल्दी अटैच हो जाते हो, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मत होइए किसी के लिए। ठीक है, क्योंकि लोग को बदलते समय नहीं लगता। ठीक है, अभी तो मे भी आप बस सुन के ही ऐसे हो रहे हो कि अब क्या होने वाला है नया मेरे लाइफ में। बस आपको सुन के इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। ये जब वो चीज़ होगी तब आपको कितना एंग्जाइटी होगी। या तो कुछ लोग अभी आपके लाइफ में ये चीज़ हो रही है। ठीक है, कि कोई आपको ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है उतना ज़्यादा। खास करके जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो ये और ज़्यादा दुख वाली चीज़ है कि आप ना कुछ कर पा रहे हो, ना ही आप कंफर्म हो पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए, परेशान हो जा रहे हो आप। ना ही आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि सामने वाला उतना मैच्योर है नहीं कि वो समझे आपकी इनसिक्योरिटी को। राइट? देख, बमकने वाला इंसान नहीं सुना आपने कि छोटी सी कोई बात बोल दो उसमें चिढ़ने लग जाता है सामने वाला व्यक्ति। वैसे ये है कि छोटी सी कोई बात बोल दोगे ना आपकी ऐसा है क्या, बस आप पूछ रहे हो, उसमें ही सामने वाले व्यक्ति जो है एकदम उस वाले जोन में चले जाएगा कि आपने उसके ऊपर शक करा, आपने ये करा, आपने वो करा, ये वही व्यक्ति है। खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, तो इस वीक में इंतजार नहीं करना है, एक्शन लेना है। समझ जाओ स्कॉर्पियो कि कोई भी चीज़ के लिए इंतजार मत करिए, सोचते मत रहिए, एक्शन लेने का समय है इस वीक में। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो, आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है स्कॉर्पियो, आपको काफ़ी चीज़ों में एक्सपीरियंस भी मिल चुका है, काफ़ी कुछ आपको पता है, मैच्योर भी हो आप ऑलरेडी। तो आपको इस वीक में कुछ चीज़ों के प्रति स्टेप लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो एक्चुअल में चीज़ें जो है वो आपको नहीं पसंद है, कि आपके हिसाब से अगर कोई चीज़ नहीं चलती ना, आपको नहीं अच्छी लगती है। तो देखो, अगर आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हो तो आपको वक्त रहते स्टेप लेना पड़ेगा, चीज़ों के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, है ना? समझो स्कॉर्पियो, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे इस वीक के लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा किसी से भी। कोई भी चीज़ का एक्सपेक्टेशन रखना एक बेवकूफ़ी होगी आपके लिए। तो इस वीक में एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा, वो ज़्यादा आप खुश रहोगे इस चीज़ में। इस वीक में अगर आप बैलेंस बनाओगे इमोशनली और फाइनेंशियली, मैं कहूँगी यहाँ पे कि इमोशनली और फाइनेंशियली बैलेंस बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी हैव एडवेंचर। देखिए, आपके लिए एडवेंचर इंतज़ार कर रहा है। ज़िंदगी का हर एक पड़ाव जो आपके लाइफ में आ रहा है, ज़िंदगी का हर एक नया रास्ता, हर एक न्यू डायरेक्शन, हर एक नई जगह, हर एक नए लोग आपके लिए एक नए ज़िंदगी को लेकर के आ रहे हैं, एक नया एडवेंचर लेकर के आ रहे हैं। आपको क्या चाहिए लाइफ में? लोगों से मिलना लगा रहता है, ठीक है, आना जाना लोगों का, हम मुसाफिर हैं।
मुसाफिर आपने समझते होगे आप में से कुछ लोग मुसाफिर क्या होता है। तो हम मुसाफिर हैं, हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। हम जो इंसान होते हैं, सबकी बात मैं नहीं बता रही, स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ। ये मत बोलिएगा कि मैं आपके लिए बता रही तो ये भी ऐसा वो भी ऐसा, नहीं, मैं सिर्फ आपकी एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ। मुसाफिर है, लोगों से मिलना लगा रहता है, कई लोगों से कनेक्शन लगता है कि अरे ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं हमारे लिए, यही लोग सब कुछ है। कई लोगों से नहीं लगता है। किसी एक के लिए रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही है ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना, एडवेंचर एडवेंचर के लिए, और देखते रहना क्या है क्या नहीं है ज़िंदगी में, है ना। हमारी ज़िंदगी कभी भी एक चीज़ पे नहीं टिक सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी ज़िंदगी बस अब इसी दुख से कट जाए, नहीं। आप अगर ऐसा बोलोगे तो आपकी ज़िंदगी में और 10 दुख आ जाएंगे। ऐसा होता है स्कॉर्पियो, ठीक है। तो इतना बस समझ जाइए कि कोई भी चीज़ में ये मत बोलिए कि अब बस ज़िंदगी यहीं पर रुक गई, अभी इसी के सहारे जी लेंगे। आप ऐसा बोलोगे तो और 10 दुख आपको दे देंगे एंजल्स। आप समझ नहीं रहे हो, आप एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो। आप ये भी नहीं समझते कि ये ज़िंदगी है, यहाँ पे ऐसा ही है कि लोगों का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। आप किसी को अपनी ज़िंदगी मान करके जियोगे तो फिर आपको नई नई प्रॉब्लम दिखा देंगे एंजल्स। ऐसा होगा आपके साथ, शायद ऐसा होता भी है आप लोगों के साथ। वी हैव द बर्डन, अननोन है, जैसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अननोन है, काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, काफ़ी मतलब ज़िंदगी कभी भी अनप्लान्ड है आपकी लाइफ में हर कुछ। जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में प्लान होता है ना कि आगे चल के ये चीज़ें होगी वो चीज़ें होगी। कई लोगों की लाइफ काफ़ी स्मूथ होती है, मैंने देखी है। आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ना उतार चढ़ाव से भरी हुई है, मतलब जब जो चीज़ ना सोच रहे हो वही हो जाता है। जैसा सोच रहे हो कि अभी सब कुछ अच्छा होगा, कल फिर कोई नई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको लगेगा कि अरे अब ये क्या हो गया नया, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा अननोन है चीज़ें। आपको कई चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता, चीज़ें हो जाती है अपने आप ही, राइट। कई चीज़ों में अभी आप बस रियलाइज़ कर ही रहते होते हो कि मुझे खुश रहना है, अब चलो मैं खुश रहूँगा, तभी कोई नया दुख आ जाता है उस चीज़ के रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, क्या मैं इसको क्या वर्ड बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस चीज़ के लिए। बट एक चीज़ काफ़ी आपकी एनर्जी वैसी है ना कि मतलब एक होता है वो व्यक्ति जो समझ के चल रहा है अपनी लाइफ में, एक वो व्यक्ति होता है जो ना समझ है और समझ भी नहीं पा रहा है, मैच्योर है पर एट द सेम टाइम ना समझ भी है। मैच्योर तब है जब औरों की बात आती है तो, है ना। जैसे अगर उसके सामने कोई रो रहा है तो वो 10 मोटिवेशनल बातें बोल देगा कि ये मत करो वो मत करो, ज़िंदगी है ये वो। खुद की बारी आती है तो चुप हो जाता है, खुद रोता है सिसक सिसक के। वो व्यक्ति हो आप। तो यही चीज़ है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनप्लान्ड है, और कभी भी कुछ भी हो जाता है तो आपको इतना बस याद रखना है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है जैसा मैं बता रही हूँ। तो अटैचमेंट मत रखिए, अदरवाइज़ आप रोते ही रहोगे जीवन भर इस चीज़ के लिए। हमेशा इतना याद रखना है कि मैं हूँ वो मुसाफिर जो चलता रहेगा, अपने राह में आगे बढ़ता रहेगा। मेरा किसी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जब तक लोग मेरे साथ हैं तब तक मैं लोगों के साथ हूँ। जब लोगों का साथ मुझसे छूटने लगता है तो मैं उन्हें छोड़ करके आगे बढ़ जाऊँ। बस इतना याद रखिए, बस इस वर्ड को हमेशा याद रखा करिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी डिफ़िकल्ट है, वो मेरी डिफ़िकल्ट है, इससे दूर जाना डिफ़िकल्ट है, उससे दूर जाना डिफ़िकल्ट है, तो बस इतना याद रखें। आपकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा मैं वैसा देख रही हूँ आपकी एनर्जी को, जहाँ पे एक अकेला व्यक्ति जिसकी सोच किसी से मैच नहीं करती। कहने को तो हाँ, मतलब लोग हैं उसके पास और चलो उसको सब कुछ समझता है और कोई तो है जो उसको समझता है, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन नहीं, वो लोग उसको समझेंगे तभी जब वो अपनी बातें उससे शेयर करेगा। वो शेयर नहीं करता, खुद में ही सिमटा हुआ रहता है, काफ़ी चुप चुप सा रहता है, काफ़ी चुप चुप सा। और आजकल कुछ ज़्यादा ही चुप रहने लगा है कोई तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, ना किसी को बताना कुछ, खुद ही खुद में सफ़र करते रहना, खुद ही खुद में सफरिंग से निकलना, खुद ही खुद समझना, खुद ही खुद हर चीज़ को देखना, खुद ही खुद हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना। यू नो जैसे लोगों के होते हुए भी ऐसे चलना जैसे मेरे साथ कोई है ही नहीं, वैसे हो आप। आप कभी भी ना किसी से भी साथ नहीं मांगते, मतलब किसी से कुछ मांगते नहीं हो आप ऐसे हो जो सिर्फ गिवर है। कभी भी उसको कुछ चाहिए नहीं है किसी से, हमेशा दूसरों को देने पे लगा रहता है। यू नो काफ़ी आप गिवर हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक समय बाद लोग आपसे ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और आपसे फिर दूर भागने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके, मैं कभी और आपको बताऊंगी डिटेल में क्या कुछ है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बताने बैठूंगी तो बहुत समय हो जाएगा। वी हैव अबंडेंस, तो इस वीक में आपको अबंडेंस मिलेगी स्कॉर्पियो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली आपको अच्छा महसूस होगा। फाइनली आपको एक नया डायरेक्शन दिखेगा जहाँ पे आप अपने सपनों के ऊपर काम कर सकते हो। कई लोगों के लिए आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। आप ना किसी से फेवर नहीं लेना चाहते स्कॉर्पियो, एक ये चीज़ मैं देखती हूँ कि आप ना ही किसी से हेल्प लेना चाहते हो, मतलब किसी के, मतलब कुछ लोग ही है ऐसे, जैसे 90% लोग में से
20% 25% लोग ऐसे हैं जो किसी से फेवर नहीं लेना चाहते, जो किसी से हेल्प नहीं लेना चाहते। शायद आपको एहसान लगता है कि अगर कोई मेरा हेल्प कर देगा तो मैं उसको ज़िंदगी भर तक एहसानमंद रहूँगा। मुझे वो नहीं करना, बस मुझे किसी से हेल्प नहीं, किसी से फेवर ही नहीं चाहिए आपको, है ना। मांगने में आपको बहुत दिक्कत है कि आप मांगना नहीं चाहते किसी से कुछ। आप अकेले भले ही रह लोगे लेकिन आप किसी का साथ नहीं मांगोगे। चुप भले ही रह लोगे लेकिन ये नहीं बोलोगे कि मुझे 10 लोगों से बात करनी चाहिए और मुझे खुश रह रहना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जैसे मिस्टीरियस, जितना मैं बताऊँ उतना कम है स्कॉर्पियो आपके बारे में। आपको फेवर पसंद नहीं है किसी का, कोई आपको फेवर करता है आपको आता है गुस्सा। आपको पसंद नहीं है वो चीज़ कि आपको कोई फेवर करे, आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको ज़रूरतमंद दिख रहा हूँ जो मुझे फेवर कर रहा है। नहीं आपको पसंद है, रीज़न कुछ भी है, कितना भी मैं बता दूँ रीज़न कुछ भी, आपको नहीं ही पसंद है। बस आपको नहीं पसंद है किसी का हेल्प, आपको नहीं पसंद है किसी का फेवर, आपको वो केयर नहीं पसंद जो बता कर कोई करे। आपको बताना पड़े मेरी केयर करो तब कोई केयर करे तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर आप या तो फिर उस इंसान से आपका दिल उठ जाता है, मन उठ जाता है, तो फिर आप उससे बात ही नहीं करना चाहते। कितना कुछ है स्कॉर्पियो आपके बारे में, कितना कुछ है। खैर उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लेफुलनेस का कार्ड है स्कॉर्पियो। तो इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहोगे और देखोगे कि जब आप खुश होते हो ना तब तक इर्द गिर्द आपको एक मैजिक दिखाई देता है, तब तक इर्द गिर्द आपको मिरेकल्स दिखाई देते हैं, तब तक आपको एंजल्स की प्रेजेंस महसूस होती है। क्योंकि जब आप खुश रहते हो तो एक्चुअल में आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो या तो फिर काफ़ी ज़्यादा अलग यूनिवर्स में चले जाते हो आप तो काफ़ी ज़्यादा जैसे इर्द गिर्द मैजिक आपको दिखने को मिलता है जब आप खुश होते हो। एक्चुअल में जब आप खुश होते हो, हंसने के नहीं बोलेगे, जब आपको नहीं भी हंसना होता तब आप हंसते तो उसको थोड़ी ना खुशी कहते हैं। वो दिल से जो खुशी आती है अंदर से कि वाह मैं खुश हूँ सच में, वो की मैं बात कर रही हूँ। वी हैव द बर्डन। तो आप में से कुछ लोगों के ऊपर अगर कोई बर्डन है तो इस वीक में आप उस बर्डन का बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो सकते हो उस चीज़ की वजह से। कोई बर्डन आपके ऊपर है उस चीज़ की वजह से आप एग्जॉस्ट हो सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग मुझे अपने हिसाब से क्यों चला रहे हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, राइट। तो आपको ये नहीं पसंद आएगा कि कोई मुझे वो करे, ऑर्डर दे कि ये करो वो करो। आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और इस वीक में भी आप उस चीज़ से चिढ़ोगे, लेकिन आपकी मजबूरी है तो आप कर रहे हो। वी हैव लेटिंग गो। तो इस वीक में आपको चीज़ों को लेट गो कर देना है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा दिन तक कोई भी चीज़ को पकड़ के रखोगे ना तो वो चीज़ आपके लिए ख़राब हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना एक प्रोडक्ट भी होता है, जैसे आपने कुछ खाने की चीज़ मंगवाई, ठीक है, तो अब उसका भी एक डेट होता है कि ये इतने से इतने दिन तक चलेगा। अब आप बोलोगे मुझे क्योंकि ये चीज़ पसंद है तो मुझे रख लेनी है अब हमेशा के लिए, ये हमेशा मेरे पास रहेगा, मैं हमेशा इसको खाता रहूँगा, मुझे पसंद है क्योंकि है ना। तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है तो वो चला जाएगा उसके बाद, फिर उसके लिए वो आपके लिए उसके बाद वो चीज़ आपके लिए पॉइजन बन जाएगी, ठीक है, एक जहर के रूप में हो जाएगी। तो वैसे ही सेम कुछ लोग भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जो हमें छोड़ देने चाहिए, नहीं तो फिर एक समय बाद वो हमारे लिए टॉक्सिक बन जाते हैं, ठीक है। और उस चीज़ की वजह से हमें एंग्जाइटी होती है, हम पागल होने लगते हैं, हमें गुस्सा आता है, मिक्स्ड इमोशंस हो जाते हैं, फिर हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होने लगते हैं, उस चीज़ की वजह से सफ़र करने लग जाते हैं ना। तो जब देखिए जब कोई चीज़ जो चीज़ हमें पसंद होती है उस चीज़ का भी जब एक समय होता है चलने का कि ये इतने से इतने समय तक ही चलेगा, तो अब वो लोग हो जो आपको पसंद हो, चाहे वो फिर सिचुएशन हो, वो आपको कैसे लगता है कि पूरे लाइफ टाइम तक चल जाएंगे, है ना। समझो उस चीज़ों को, समझो मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये बातें, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा स्कॉर्पियो। तो जाने दीजिए, ठीक है, लेट गो करिए। और इस वीक में बहुत बेहतरीन तरीके से आप लेट गो करते हुए दिखाई भी दे रहे हो, ठीक है। तो लेट गो करिए और जाने दीजिए। बस इतना याद रखिए कि आप खुश हो तो सब कुछ है, ठीक है स्कॉर्पियो। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।